ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों का प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गुमटसार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवी हिङन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महोवहिं शिरसा इच्छामि वन्ति सुदत्ति कांसुको कतसलोच्यो अंगुवं पैणाय पावड़ाय परियम सुत पणमानि पुब्बगाय चूलिया चैव सुत्तथय त्विदं कायं सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख को कमक्खा वोहिलां सुगैगमनं समायमणं निर्गुण संपत्ति वो मज्जम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार कर्ण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन्मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणमतु मां साधवा। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रारणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्यवत्ति कामसुको कौतसालोच्यो सम्मनान समद संचारि युत्ताणं पंचविहाचरणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञान वदेशाणं उवज्जायणं तिरेणं पालमयाणं सबसाणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखो कमक्खो वोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति वो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पणमेय चिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। तो हम लोगों ने पढ़ा था संख्या स्त्री वेद की कितनी होती है। तो देवों से कुछ स्त्री वेद से क्या लेना, त्रियंच और मनुष्य स्त्री वेदी भी इसमें जुड़ जाएंगे। देवियां तो रहेंगी ही रहेंगी, सारे जितने भी स्त्री वेदी हैं सबकी संख्या बता रहे हैं। तो वो कितनी है, देवियों से कुछ अधिक। तो देवियां उसमें जोड़ दो स्त्री वेदी त्रियंच और स्त्री वेदी मनुष्य। तो देवियां कितनी है ये पढ़ के बताइए विजया जी। जी दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर वंदना दीदी। देवियां है जगत प्रतर गुणित 32 डिवाइडेड बाय पन्नट्ठी प्रतरांगुल गुणित 33 प्लस व्यंतर देव डिवाइडेड बाय संख्यात प्लस बादल का घन गुणित 3 और डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो ये वाला बस सुनने के लिए हमने आपसे पढ़वाया कि इसको आप सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। आज तो आपने सही पढ़ दिया। इसको पन्नट्ठी बोलना है। 65 के आगे जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पन्नट्ठी बोलेंगे पूरा। और पन्नट्ठी में प्रतरांगुल का गुणा है और 33 का भी गुणा है। अर्थात देवियों की संख्या से कुछ अधिक बराबर कितना निकला, जगत प्रतर गुणित 32 ये वाला ऊपर का ज्यों का त्यों, और पन्नट्ठी गुणित प्रतरांगुल गुणित 33 ये ज्यों का त्यों। और इनको दोनों को जोड़ने के लिए प्लस प्लस कर दिया। प्लस व्यंतर देव वाला 1 प्लस और प्लस ये वाला स्त्री वेदी मनुष्य वाला व्यंतर देवटे संख्या आदि किसका है, स्त्री वेदी त्रियंच का है।
और स्त्री वेदी मनुष्य का ये जोड़ने के लिए यहाँ पे एक प्लस और कर दिया। ठीक है, आ गया ना अच्छे से समझ में इतना? फिर से तो नहीं जी बताना। दीदी। चलो आगे, सरल है ये वाला गणित, कुछ गणित नहीं है। अब नपुंसक वेदियों की संख्या बताते हैं। तो नपुंसक वेदी बराबर कितने होंगे? सवेद राशि। सवेद राशि किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो कविता। वेद से रहित राशि। वेद से सहित राशि। सवेद राशि मतलब वेद से सहित राशि। जितने भी वेद वाले जीव हैं, मतलब अपगतवादी नहीं, अपगत वेदी नहीं लेना उसमें, है ना। तो जितने भी वेद वाले जीव हैं उनमें से किसको घटाओ? सबसे पहले पुरुष वेदी को घटा दो। पुरुष वेदी को। और फिर जो आया उसमें से स्त्री वेदी को भी घटा दो। जो बचेगा वो नपुंसक वेदी कहलाएंगे, है ना। सिंपल आ गया। अब तो ये कितना आया? तो संसारी जीव राशि ले। क्या दीदी एक बार और बोल। देखो, नपुंसक वेदी अपन को निकालना है। अपने पास सवेद राशि किस किस की है? पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, तीनों मिलाकर के सवेद राशि है। इसमें अपगत वेदी को छोड़ दिया है, 9वें गुण स्थान से ऊपर वालों को, है ना, उनको नहीं लिया। तो संसार में जितने भी वेद सहित जीव हैं उनकी संख्या में से अपन को क्या घटाना? पुरुष वेदी घटाना है। और फिर जो आया उसमें से स्त्री वेदी और घटा दो, तो कौन बचेंगे? नपुंसक वेदी बचेंगे। 3 वेद तो होते ही हैं, तो अपन ने, है ना, हो गया क्लियर? तो ये है वेद पूर्ण राशि वेद वालों की। उसमें से माइनस करना पुरुष वेद और स्त्री वेद इज इक्वल टू नपुंसक वेद। तो ये यहाँ पे 13 के आगे माइनस, छोटा सा माइनस का चिन्ह लगाया है। इसको क्या कहते हैं अपन? संसारी राशि की संदृष्टि। 13 मतलब संसारी जीव राशि। 13 मतलब क्या है? संसारी जीव में कौन कितनी हो जाएगी? अनंत अनंत हो जाएगी। क्यों होगी अनंत अनंत? क्योंकि इसमें भी है ना। क्योंकि इसमें निगोदिया सम्मिलित है ना, इसलिए अनंत अनंत। 13 मतलब अनंत अनंत संसार जीव राशि। इससे कुछ कम, ये जो चिन्ह लगाया ना छोटा सा, इसका मतलब है संसारी राशि से कुछ कम। तो ये चिन्ह लगा दिया। तो प्रथम गुण स्थान से 9वें गुण स्थान, प्रथम गुण स्थान से 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक, है ना। 9वें गुण स्थान के सवेद 2 भाग होते हैं, एक सवेद भाग और एक अपगत वेदी, है ना, अवेद भाग। तो सवेद भाग तक के जीव सवेदी हैं, ये सवेदी निकाल लिया। तो सवेद राशि संसारी राशि से कुछ कम हुई। सवेद राशि कितनी हुई? संसारी राशि से कुछ कम। क्यों हुई? क्योंकि इसमें 9वें गुण स्थान के ऊपर के कोई जीव नहीं आए और सिद्ध जीव भी नहीं आए, तो ये कुछ कम हो जाएगी। तो संसारी राशि की संदृष्टि कितनी है? 13 है। कुछ कम के लिए ये वाला चिन्ह लिखा है। तो 13 में से तीनों राशियों को कम करने के लिए ऐसी संदृष्टि बनेगी। ये 13 में से कौन सी 3 राशि घटा दी यहाँ पर? यहाँ सिद्ध राशि से प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर पुरुष वेदी घटा दिए, स्त्री वेदी घटा दिए और नपुंसक वेदी। तो देवों से 13 संसारी जीव राशि माइनस देवों से कुछ अधिक और देवियों से कुछ अधिक, है ना। संसारी जीव राशि में से क्या घटाना है? देवों से कुछ अधिक घटाना है, एक तो ये हो गई, और देवियों से कुछ अधिक। हाँ, इस प्रकार से ये बन जाएगा। 3 वेद वालों की संख्या, वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, अपगत वेदी, नपुंसक वेद, 4 प्रकार से लिखते हैं। पुरुष वेदी कितने? असंख्यात हैं। तो ये कितने? देवों से कुछ अधिक, है ना। देवों से कुछ अधिक क्यों कहते हैं सुमन दीदी पुरुष वेद वालों को? बताओ। नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि सबसे ज्यादा देवों में पुरुष वेदी है। ठीक है, देव असंख्यात होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा है। अब बचे कौन? मनुष्य और त्रियंच, जिसमें पुरुष वेद मिलता है, तो वो थोड़े से हैं मनुष्य त्रियंच, इसलिए कुछ अधिक कहने से काम चल जाता है ना। ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा है उनकी संख्या, तो देवों से कुछ अधिक कह दो तो सारे पुरुष वेदी समा जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये तो सबसे कम है पुरुष वेदी। फिर उससे ज्यादा स्त्री वेदी, ये कितने हैं? ये भी असंख्यात हैं, लेकिन देवियों से कुछ अधिक हैं। अब देवियों से अधिक क्यों कहा कुछ अधिक? क्योंकि देवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, असंख्यात है। फिर उसमें त्रियंच वाले स्त्री वेद और मनुष्य वाले स्त्री वेद जोड़ दो, तो ये भी असंख्यात निकल के आया। लेकिन ये पुरुष वेदी देवों से संख्यात गुणा ज्यादा है, क्योंकि देवियां ज्यादा होती हैं, पहले ही बताया था, 3 गुनी। अपगत वेदी कितने हैं? अनंत है ना। अनंत क्यों है? क्योंकि इसमें सिद्ध जुड़ गए।
सिद्धानंद अनंत है, और उसमें 9वें से 14वें गुण स्थान तक के जीव जोड़ दो तो ये अनंत हो जाते हैं अपगत वेदी। तो ये स्त्री वेद वालों से अनंत गुणे हैं। फिर नपुंसक वेद वाले दीदी भी, वैसे तो सिद्ध अकेले ही अनंत अनंत सिद्ध जीव है। हाँ, अनंत अनंत और अनंत एक ही लिया है यहाँ पर, है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ नपुंसक वेद वाले भी अनंत अनंत है, लेकिन अनंत लिखा है ना। तो हाँ। अनंत कितना है? कुल सवेद राशि जो अपने पास है, मतलब वेद वाले जीव जो है संसार में, उसमें से पुरुष और स्त्री वेदी घटा दो तो नपुंसक वेदी निकलेंगे। अब भी अपन ने निकाला था, तो ये कितने अनंत गुणे हैं। हाँ, अनंत। ठीक है, संख्या है ये, समझना बस है, ज्यादा कुछ उसको रटने की जरूरत नहीं है। चलो कौन पढ़ेगा अब? आज पारुल है, हाँ। गब्भण गब्भण गब्भणपु इत्थि सन्नि, एक मिनट देख लें। गर्भज अभी संगी तो विद्या आंटी की बारी होगी। हैं? विद्या आंटी पढ़ेंगी ना पहले तो। पढ़ ली ना विजय आंटी ने? नहीं, अच्छा अभी नहीं पढ़ी। अच्छा, हाँ अभी पढ़ा शुरुआत, नहीं है। हाँ अभी नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई गाथा की, है ना। जी जी। हाँ विजया जी पढ़ेंगी, ठीक है, सही याद दिलाया। हमने सोचा एक गाथा हो गई। गब्भणपु इत्थि सन्नि सम्मुच्छन सन्नि पुण्यगा इदरा कुरुजा असन्नि गब्भज नपु इत्थि वाणजो इसिया थोवाति सुसंख्य गुणा तत्तो आवलि असंख्य भाग गुणा पल्ला संख्य गुणा तत्तो सवत्थ संख्य गुणा। पढ़िए विजया जी। गब्भण पुइति सन्नि सम्मुक्षण सन्नि पुन्नगा इदरा पुरुषा सन्नि गब्भज न पुइति वानजो इसिया थोवाति सुसंख गुणा तत्तो आवलि असंख भाग गुणा पल्ला संख्य गुणा तत्तो सवत्थ संख गुणा। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 2 3 गर्भज संगी नपुंसक पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी। गर्भज संगी नपुंसक, पहला किसको लिया? संगी होना चाहिए, गर्भज होना चाहिए और नपुंसक होना चाहिए। दूसरे में क्या लिया? पुल्लिंगी, और तीसरे में स्त्रीलिंगी। चौथे में सम्मूर्छन संगी पर्याप्त, और 5वें नंबर में अपर्याप्त। 6ठे नंबर में भोग भूमिया। 7वें नंबर में असंगी गर्भज नपुंसक। 8वें नंबर में पुल्लिंगी, और 9वें नंबर में स्त्रीलिंगी। 10वें नंबर में व्यंतर। 11वें में ज्योतिष। इन 11 स्थानों को क्रम से स्थापन करना चाहिए, जिनमें पहला स्थान सबसे स्तोक है। कौन सा? गर्भज संगी नपुंसक, ये सबसे कम है, और उससे आगे के 3 स्थान संख्यात गुणे हैं। गर्भ संगी नपुंसक से ज्यादा क्या? गर्भज नपुंसक कम हो जाएंगे ना, क्योंकि अपने पास नपुंसक अनंत हैं, लेकिन वो एक इंद्री की अपेक्षा से हैं। अब गर्भज में जाएंगे तो एक इंद्री मिलेंगे ही नहीं, है ना, पंचेंद्री मिलेंगे, संगी है, तो ये सबसे कम है। उससे आगे के 3 स्थान कौन से? 4 5 6, ये संख्यात गुणे अधिक हैं। तो चौथा कौन सा है? उससे आगे के 3 स्थान तो कौन सा लेना? दूसरा, तीसरा, चौथा लेना। नपुंसक से आगे के 3 स्थान कौन से लेना? दूसरा, तीसरा और चौथा लेना। तो दूसरा तो हो गया पुल्लिंग, और तीसरा स्त्रीलिंगी वाला, तो ये भी गर्भ संगी आएंगे। और फिर 5वें नंबर में 5वां स्थान आवली के असंख्यातवें भाग गुणा है। 5वां स्थान कौन सा है? सम्मोचन संगी पर्याप्त। 1 2 3, चौथा है सम्मोचन संगी पर्याप्त। 5वां अपर्याप्त है ना। 5वां अपर्याप्त, पहला लिया, फिर 2 3 4 ले लिया, और फिर 5वें में अपर्याप्त को लिया। तो ये 5वां स्थान आवली के असंख्यातवें भाग गुणा है। 6ठा स्थान जो भोग भूमिया का है वो पल्ले के असंख्यातवें भाग गुणा है। इसके आगे के 5वें स्थान क्रम से संख्यात गुणे हैं। यहाँ पर इतना बस समझना कि सबसे कम नपुंसक है, और आगे आगे के जीव जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग आदि है, ये अधिक है ना। बस बाकी और कुछ रटने और समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रट भी लेंगे तो कल भूल जाएंगे। वेद संबंधी कुछ अन्य राशियों का अल्प बहुत बताते। पूर्व की राशि से आगे की राशि गुणाकार रूप है। तो
तो क्या लिया, गर्भज, संगी गर्भज, नपुंसक पुरुष और स्त्री। तो नपुंसक से पुरुष, जो पुरुष वेदी जो है वो संख्यात गुणे ज्यादा है, पुरुष वेदी से स्त्री वेदी संख्यात गुणे ज्यादा है। सीधा है ना। नपुंसक क्यों कम है, क्योंकि गर्भज और संगी नपुंसक कम पाए जाते हैं, ठीक है। और पुरुष वेदी जो है, अच्छा नारकी जीव कैसे हैं, नपुंसक। इसके अंतर्गत आएंगे क्या वो, नारकी सभी नपुंसक है। इसके अंतर्गत आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, गर्भज ले रहे हाँ हैं। गर्भज नहीं है वो, उपपात जन्म हाँ, वाले वो हैं। ये ठीक है। तो इस प्रकार से पुरुष वेदी गर्भज जो है संगी वो संख्यात गुणे इससे अधिक हैं, और स्त्री वेदी भी गर्भज संगी संख्यात गुणे अधिक हैं। अब संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन में दो प्रकार के लेना, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो पर्याप्त जो है वो संख्यात गुणा है ऊपर वाले से, फिर इससे आवली बटे असंख्यात। अपर्याप्त को कितना लिया था, अपर्याप्त, ये लिखा है अपर्याप्त। आवली के संख्यात दे, आवली के असंख्यात में भाग गुणा है, 5वां स्थान। तो ये आवली के असंख्यात में भाग गुणा है, अपर्याप्त वाला, आवली असंख्यात गुणा, आवली गुणा लिख दिया, फिर आवली बटे असंख्यात गुणा। फिर इसमें आवली में आवली बटे असंख्यात का गुणा किया है। इसी प्रकार आवली गुणा पल्ले बटे असंख्यात। भूमिया कितने हैं, कितने बताए थे, पल्ले के संख्यात विभाग, पल्ले के असंख्यात विभाग गुणा है। तो इसमें आगे की पल्ले बटे असंख्यात का गुणा कर दो, तो आवली गुणित पल्ले बटे असंख्यात का गुणा कर दिया तो निकल करके आ गया भोग भूमि पुरुष और स्त्री वेदी। असंगी पंचेंद्री गर्भज कितने हैं, तो नपुंसक जो है वो संख्यात गुणे असंगी है ना, और असंगी पंचेंद्री गर्भज पुरुष वेदी वो भी संख्यात गुणे, और स्त्री वेदी उससे संख्यात गुणे। फिर व्यंतर देव उनसे संख्यात गुणे, ज्योतिषी देव उनसे संख्यात गुणे, असंगी पंचेंद्री सम्मूर्छन पर्याप्त जो है वो संख्यात गुणे, ये ज्यादा है। असंगी पंचेंद्री गर्भज, यहाँ बीच में ज्योतिषी देव को डाल दो। फिर पंचेंद्री संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन पर्याप्त। अब यहाँ से देख लो एक बार, फिर से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले नंबर में सबसे कम कौन है, संगी पंचेंद्री गर्भज नपुंसक वेदी सबसे कम। फिर इनसे ज्यादा कौन है, पुरुष वेदी है ना, ये संगी पंचेंद्री गर्भज लगाते जाओ अभी, पुरुष वेदी इनसे संख्यात गुणे अधिक है। फिर तीसरे नंबर में स्त्री वेदी, इनसे भी संख्यात, स्त्रियां 3 गुनी होती हैं, यहाँ तक अपने को याद है ना। फिर चौथे नंबर में किसकी बारी आई, पर्याप्त की, कौन से, सम्मूर्छन पर्याप्त की। अब गर्भज नहीं है ना, संगी पंचेंद्री तो वही लिया है ऊपर से चल रहा है, लेकिन गर्भज की जगह क्या हो गया, सम्मूर्छन हो गया, और उसके साथ अपर्याप्त न होकर के पहले पर्याप्त को लिया, तो वो स्त्री वेदी से संख्यात गुणा अधिक है। तो ये कौन सी वेदी कहलाएगा, संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन, बोलो बोलो, नपुंसक वेदी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत नपुंसक वेदी दीदी। हाँ बिल्कुल सही। फिर ये वाला 5वें नंबर में संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन अपर्याप्त, ये इससे भी इतना गुणा है ना, आवली गुणा आवली बटे असंख्यात, तो ये भी नपुंसक वेदी है ना, सम्मूर्छन है ना, इसलिए। फिर छठे नंबर में दीदी एक कैसा पढ़ना, ए है ना, यानी असंख्यात गुणा गुणित आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, ऐसा। हाँ असंख्यात है ये, ठीक कहा आपने, हम इसको आवली पढ़ रहे इतनी देर से, हम यहाँ पर ही सोच रहे थे, ये असंख्यात गुणा है ना, असंख्यात गुणा है, असंख्यात गुणा, हाँ, और गुणित आवली बटे नहीं असंख्यात। असंख्यात गुणा बताया, लेकिन कितना बड़ा असंख्यात गुणा करना है, तो आवली बटे असंख्यात का गुणा करना, इसमें बस इतना लेना, ये अच्छा सुधर गया, ठीक है। असंख्यात गुणा मतलब इससे असंख्यात गुणा, पहले इतना ही पढ़ना बस। तो फिर कौन सा वाला संख्यात का गुणा करना है इस संख्यात में, तो आवली बटे असंख्यात का गुणा करना, ऐसा लेना। अच्छा ऐसा लेना हाँ, है। ये आवली, ये ए को हम इतनी देर से आवली देख रहे थे असल में, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। हाँ, आवली के लिए मुझे यहाँ ऐसा ए ना लिख के लगा, आ लिखा है, नहीं गलत है। नहीं आवली के लिए यहाँ पर ए ना लिख के आ लिखा है, ठीक है, ए नहीं लिखते, ए असंख्यात के लिए लिखते हैं। फिर आवली के लिए आ लिखा। हाँ फिर इस वाले से ये जो है, मतलब इससे लेना 5वें नंबर से, ये जो है असंख्यात गुणा है, तो कितना बड़ा असंख्यात गुणा है, पल्ले बटे असंख्यात गुणा है, पल्ले बटे असंख्यात कर दिया ना, इसलिए ज्यादा हो। हाँ असंख्यात गुणा पहले बता दिया, लेकिन कौन सा वाला असंख्यात, पल्ले बटे असंख्यात, ऐसा पल्ले का है असंख्यात। अब ठीक हो गया।
चलो अब अपन यहाँ पहुंच गए थे। ये असंख्यात गुणा तो आवली बटे असंख्यात गुणा है ना। फिर ये भोगभूमिया पंचेंद्री पुरुषवेदी स्त्रीवेदी असंख्यात गुणे हैं। कितने असंख्यात? पल्ले बटे असंख्यात गुणे हैं। फिर 7वें नंबर में असंगी पंचेंद्री गर्भज आ गया है ना, नपुंसक वेदी, लेकिन असंगी है, ये भी इससे संख्यात गुण है, इसमें संख्यात का और गुणा कर दो। फिर 8वें नंबर में अब तीनों भी गर्भज है। हाँ, असंगी पंचेंद्री है लेकिन सब असंगी है, लेकिन तीनों है ना। गर्भज और पुरुष गर्भज वेदी, है तीनों भी। ये संख्यात गुणा, और स्त्री वेदी भी संख्यात गुणा, असंगी पंचेंद्री गर्भज स्त्री वेदी। फिर आगे व्यंतर देवों की बारी, ये इनसे संख्यात गुण है। ज्योतिषी देव इनसे संख्यात गुण है। फिर असंगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जो पर्याप्त है वो इनसे भी संख्यात गुण है, और असंगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जो अपर्याप्त है वो इनसे भी संख्यात गुण है। गर्भज सारे पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए गर्भज के साथ अपर्याप्त पर्याप्त नहीं दिया है, ठीक है। सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक ही होते हैं, इसलिए सम्मूर्छन के साथ वेद नहीं लिखा, ठीक है। भूमिया जीवों से भी व्यंतर देव अधिक होते हैं। हाँ। अब दूसरी वाली समझ में तो अच्छे से आ रहा दीदी। हाँ, बस समझना ही है अपने को, और कुछ नहीं करना है ना। अब मैं इस स्क्रीन को बंद करके ट्राई करती हूँ एक बार, जैसे किया था। आवाज आ रही मेरी? जी दीदी जी। हाँ, तो वो वाला अपना खत्म हो गया। अब कषाय मारना शुरू होगी। मैं इस स्क्रीन शेयरिंग एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। ओके, स्क्रीन दिखे तो बताना, ठीक है। दिख रही है? आ जाएगी शेयरिंग दिखा रही दीदी जी। चलो, जी बढ़िया दीदी अच्छे बढ़िया। से दिख रही है। आ गई दीदी। चलो, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभच्छायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी। अब अपनी वेद मार्गना पूर्ण हुई है, और कौन सी मार्गना शुरू होगी? कषाय। काषाय मारना। शुरू से बोलो, कितनी मारना पढ़ ली हमने? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, और अभी एक कषाय, छठी मार्गना है हाँ, शायद। और उसके पहले, गति से पहले और क्या पढ़ा था? पर्याप्त, ये पढ़ा ना, गुणस्थान जीव समास, गुणस्थान पढ़े ना दीदी। हाँ, गुणस्थान जीव समास, पर्याप्ति, जीव प्राण, समास। हाँ, वो भी पढ़ा जीवा बराबर। पज्जति, पाणा सन्ना यमग्न ना होया। तो गुणस्थान जीव ये है समास, ना पर्याप्ति, दीदी, मार्गना का जो अधिकार है ना, ये महाअधिकार है ना दीदी। ये महाअधिकार चल रहा है, ठीक महाअधिकार है। में है अपन तो चल इस चित्र में आपको कोई क्रोधी जीव दिख रहा है? जीव बाढ़ है ना, छोटा सा बच्चा, कितना प्यारा दिख रहा है, दिखने में भी कितना लग अच्छा रहा है। बनाया है ना। ये क्रोध का स्वरूप है, ऐसा होता है क्रोध दिखने में बाहर से। पर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वो भी अच्छा लग दिखने रहा में। है अपने को। और ये मान का स्वरूप है, ये दिख रहा हाँ। है ना, ऐठ रहा है जीव, अकड़ रहा है। मायाचारी और भी ये दिख रही है, मायाचारी चल रही है, ये त्रियंच गति दिखा दी, और मायाचारी इधर लोग अगला भी चल भाव। रहा है। वो वाले मुनि महाराज का वो चित्र बनाया है, जिन्होंने नहीं बताया था कि हम वो वाले पार्श्वनाथ भगवान के जीव का नहीं, मासोपवासी नहीं है। हाँ हाँ, मासो पर मासी दूसरे वो भी वहाँ राजा पे रुक के चले गए थे। हाँ, रघुमती और महाराज, दूसरे आ गए थे वहाँ पर। हाँ, मृदुमती। रघुमती, और ये लोभ का हाँ, उदाहरण हाँ। है, ये देखो, रघुमती। सोने की गिल्ली सिल्लियों पे बैठा है और बोरी भर के रखा है, गिन भी नहीं पा रहा, इतना है। चलो, गाथा नंबर 282। सुह दुख सुबहु सस्सम, कम्मखेतम कसेदि जीवस्य, संसार दूर मेरम, तीर्ण कसाओ तिनम वेंती। पारुल। सुह दुख सुबहु ससम, कम्मखेतम के कसेदि जीवस, संसार दूर मेरम, तेन कसाओ तिनम वेंती। हम लोगों ने पहले दूसरे भाग में पढ़ लिया था कषाय किसे कहते हैं ना।
परंतु हम पढ़ के तो आ गए थे, लेकिन हम उसका स्वरूप समझ नहीं पाए थे। अब समझेंगे कि कषाय और कषाय कर्म दो चीज होते हैं, है ना। एक कषाय भाव होता है और एक कषाय कर्म होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो चारित्र मोहिनी का भेद जो कषाय है वो तो कर्म है, लेकिन कषाय परिणाम होते, कषाय भाव होते हैं ना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये कर्म नहीं है, ये भाव है। सुख दुख, जीव के सुख दुख रूप अनेक प्रकार के सत्सम यानी धान को, बहु यानी अनेक प्रकार के, सुबहु, सत्सम यानी धान को, शस्य उत्पन्न करने वाले, और कमक खेतम कसेद जीवस्य, जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यंत दूर है, संसार दूर मेरम, ऐसे कमक खेतम कर्म रूपी क्षेत्र का यह कसेदी यानी कर्षण करता है। कौन करता है? जीव। इसलिए इसको कषाओति वेंती तेन, इसलिए इसको कषाय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जीव के सुख दुख रूप अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले। सुख दुख एक प्रकार का अपनी फसल है ना, जो अपन उत्पन्न करते अपने भावों के द्वारा। अपन चाहे तो सुख उत्पन्न कर सकते हैं, अपन चाहे तो दुख उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? जिसकी संसार की मर्यादा को बढ़ा देता है ना, मोक्ष बहुत दूर चला जाता है, संसार की मर्यादा बढ़ जाती है। ऐसे कर्म रूपी क्षेत्र का यह कर्षण करता है, यानी जोतता है, इसलिए इसको कषाय कहते। कर्षण करना यानी जोतना। जैसे किसान हल आदि से ये हल चला रहा है, खेत को संवारता है, जोतता है, वैसे ही जीव क्रोधादिक कषाय से कर्म क्षेत्र को अनेक प्रकार के सुख दुख रूप फल उत्पन्न करने योग्य बनाता है। अच्छा, जिस समय अपना साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, उस समय असाता वेदनी कर्म का बंद हो सकता है कि नहीं? एक समय में दीदी एक ही होगा, एक समय में एक ही होगा। नहीं, साता या साता। हमने क्या पूछा? प्रश्न सुनो। जिस समय साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, हाँ, तब हो सकता है। उस समय असाता वेदनी कर्म का बंद हो सकता है कि नहीं? अब बोलो। दीदी, कल आपने बताई थी ना कि साता के उदय में आप असाता का कर सकते हैं। कैसे? कि पंखा चला रहे हो, जीव हिंसक रायता हो रही है। और एक और बताई थी आपने कि महाराज जी केस लॉन्च कर रहे हैं, उस समय उनको तकलीफ हो रही, लेकिन वो महसूस नहीं कर रहा है। आपने बताई थी और किसने सुनी? मैंने हमने नहीं, और किसी का सुना है अभी आपने, ये हमने अभी नहीं बताया। तो ऐसे भी साता के उदय में हमें सब इष्ट मिल रहा है, लेकिन हम असाता का कर्म बांध रहे हैं। बन जाता है। और असाता के उदय में साता भी बन सकती है, अगर हम शांत भाव से असाता के फल को सह रहे हैं, भोग रहे हैं तो। और अगर हम साता का उदय चल रहा है और हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, असाता के योग्य हो रहे हैं, तीव्र कषाय और असाता, तो असाता का बंद हो जाएगा। कैसा है कर्म क्षेत्र? जिसमें इंद्रिय सुख, शारीरिक मानसिक दुख रूप अनेक प्रकार का अन्न उपजता है, सुख और दुख रूप, जिसकी अनादि अनंत पंच परावर्तन रूप मर्यादा है, वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। दीदी, ये गाथा यानी कषाय की परिभाषा ऐसा बोल सकते हैं ना? बोलो। नहीं, इसको कह सकते हैं ना कि ये कषाय की परिभाषा है। परिभाषा ही तो बताई है। हाँ, वही तो अच्छी लगी परिभाषा। परिभाषा ही है ये। जीव के सुख दुख रूप अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले तथा संसार को बढ़ाने वाले कर्म रूपी क्षेत्र का को जो जोतता है, बढ़ाता है, अच्छा संवारता है, कर्म को संभाल रहा है, वो कषाय कहलाती है। ऐसे परिणाम कषाय कहलाते हैं। सम्मत देश सयल चारित जह खाद चरण परिणामे घादंति वा कषाया चौसोल असंख्य लोग मिदा। कविता है, कौन है? पढ़ो। हाँ जी। सम्मत देश सयल चारित जह खाद चरण परिणामे खादंति वा कषाया चौसोल असंख्य लोग मिदा। वंदना दीदी। और देखो, और कर्म सिद्धांत के अनुसार कषाय किसे कहते हैं? ये तो सामान्य परिभाषा बता दी। तो सम्मत यानी सम्यक्त्व, देश शैल चारित्र, देश चारित्र सकल चारित्र, जह खाद चरण यथाख्यात चारित्र परिणाम यानी परिणामों को जो कषे घातंती घाते अर्थात न होने दे,
उसको कषाय कहते हैं। कितने भेद हैं उसके? 14 असंख्य लोग मिदा। इसके चार, चार 16 भेद हैं और 16 भेद हैं और असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। 4 भेद कौन से हैं? अनंतानुबंधी, क्रोधमान, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संज्वलन, ये 4 भेद हैं। ठीक है। और अनंतानुबंधी आदि चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 भेद होने से 16 हो गए। और उदय स्थानों की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। कसाय के भेद सामान्य से 1, विशेष से अनंतानुबंधी आदि 4, क्रोधादि चौकड़ी की अपेक्षा से 16, 9 कसाय सहित चौकड़ी 25 और उदय स्थान के विशेष की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण। तो कषाय 25 कैसे हुई? 16 और 9 25। 16 तो पता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। फिर इसी प्रकार अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ 16। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नपुंसक। अनंतानुबंधी क्यों कहते इसे? अनंत प्लस अनुबंध, संसार का अनुबंधन कराने में कारक। अनंत प्लस अनुबंध 2 शब्दों से बना है अनंतानुबंधी। अनंत का अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व। क्यों होता है मिथ्यात्व? क्योंकि अनंत संसार का कारण है वो मिथ्यात्व। ऐसे मिथ्यात्व के साथ अनुबंध यानी संबंध रूप जो करते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसका मिथ्यात्व के साथ, हमेशा बने रहेंगे हम। तो अनंत संसार अवस्था रूप काल ऐसे संसार के साथ संबंध करे, वह अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्यख्यानावरण किसे कहते हैं? तो अ का अर्थ होता है ईशत या किंचित, प्रत्यख्यान का अर्थ होता है त्याग, और आवरण यानी रोकना, तो थोड़े से भी त्याग को रोकना, अणुव्रत को आवृत करना, अणुव्रत न होने देना, उस पर आवरण करे, नष्ट करे, उसे अप्रत्यख्यानावरण कषाय कहते हैं। और प्रत्यख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? प्रत्यख्यान यानी त्याग और आवरण यानी आवरण। तो त्याग यानी पूरा त्याग, महाव्रत रूप सकल त्याग को आवरे यानी नष्ट करे, उसे प्रत्यख्यानावरण कषाय कहते हैं। और संज्वलन किसे कहते हैं? समज्वलन। सम यानी समीचीन और ज्वलन यानी दहन करे, किसको? निर्मल यथाख्यात चारित्र को, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जो उसके साथ बना रहे, संयम के साथ जो प्रज्वलित रहे, बनी रहे, उसको भी उसको भी संज्वलन कहते हैं। अनंतानुबंधी किसे बताया? तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात हो और अनंत संसार के साथ संबंध कराए, वो अनंतानुबंधी है। और प्रत्यख्यानावरण किसका घात करती है? देश चारित्र का घात हो और किंचित त्याग न होने दे। और प्रत्यख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है और पूर्ण त्याग न होने दे। और संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात हो और संयम के साथ प्रज्वलित रहे। अब कषायों की शक्ति कैसी है? अनंतानुबंधी की तीव्रतर, और प्रत्यख्यान की तीव्र, और प्रत्यख्यान की मंद, और संज्वलन की मंदतर। क्या विशेषता हम सुनने में आई, समझ में आई? उदय एक समय में 4 में से किसी एक कषाय का ही उदय आता है, चारों का एक साथ नहीं आ सकता, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ में से। ठीक है। अनंतानुबंधी और प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन, ये एक साथ हो सकती क्या? नहीं होंगी दीदी हमारे विचार से। नहीं, ये तो हो जाएंगी। क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हो सकते। अनंतानुबंधी जहाँ रहेगी, आप जैसे अनंतानुबंधी जिसके पास है, मिथ्या दृष्टि के पास, तो वहां तो संज्वलन भी है और प्रत्यख्यान भी, प्रत्यख्यान चारों रहती हैं। हाँ, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ में से एक ही रहेगा। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान क्रोध, प्रत्यख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध। ऐसा जिस कषाय का उदय आ रहा है गुण स्थान के अनुसार उस कषाय के उतने प्रकारों का उदय आएगा। जैसे मिथ्या दृष्टि है तो क्रोध के उदय के समय अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण आदि 4 प्रकार के क्रोध का उदय आया, लिखा है ना, चारों प्रकार के क्रोध का उदय रहेगा मिथ्या दृष्टि है तो। और सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगी, 3 प्रकार के रहेंगे उदय में। और अणुव्रति है तो 2 प्रकार के रहेंगे, प्रत्यख्यान और संज्वलन। और महाव्रति है तो संज्वलन अकेली रहेगी, संज्वलन अकेले। आ गया ना? ये क्लियर समझ में आ गया? जी दीदी। हाँ, सरल भी है। हाँ, बंध एक समय में गुणस्थान अनुसार सभी कषायों का बंध एक साथ होता है। बंध तो सबका एक साथ हो जाएगा। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव 16 कषायों का बंध प्रति समय करता है। अपन ने उदय में कैसे कहा कि एक का रहेगा,
क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का, लेकिन क्रोध मान माया लोभ चारों का अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संज्वलन के साथ 16 का ही बंद कर सकता है एक साथ, है ना। हाँ, बंद उसमें कोई सबका करता। हाँ बंद सबका करता है, उदय नहीं रहता। इतना ही रखना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, ये लंबी गाथा है। 3 दीदी मिनट। अच्छा लगा बेशक है दीदी। दीदी इसको हम और थोड़ा धीरे लेके ना, इसको हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा शुरू करते चलो, ताकि हम प्रैक्टिकल अपने कषायों पे थोड़ा कंट्रोल पा सकें। बिल्कुल सही है। इसलिए भी हमें साथ साथ अच्छे से वो दीजिए। अब ज्यादा सुनना है इसके लिए तो 10 लक्षण में अच्छे। थ्योरी में सब पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में रह जाते हैं। 10 लक्षण। हाँ, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल का वो दीजिए दीदी, जिससे हम अपनी बहुत प्रैक्टिकल अच्छा है, सही है। को शेयर कर सके थोड़ा सा। 10 आपको जैसे शांत 10 लक्षण आ रहे हैं ना अभी हाँ। अगस्त में, तो मन लगा के सुन अरे लेना तो चारों कसाय। अभ्यास अभी से तो करना पड़ेगा। सुनते तो है दीदी, 50 साल से पेपर कर के रहे हैं। समय तो भूल जाते हैं ना। 50 साल प्रैक्टिकल से कर पेपर रहे हैं कि देने नहीं? का समय होता है तब गायब हो जाती है। 50 साल से कर रहे हैं कि नहीं? तो 60 से ऊपर वाले हैं। 50 से ऊपर वाले 50 साल से अभ्यास कर रहे हैं, 40 से ऊपर वाले 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं। देखो सबसे अच्छा उपदेश कौन दे सकता है, बताओ? कुछ समझ ही नहीं थी। सबसे अच्छा उपदेश कौन दे सकता है? उपदेश मतलब दीदी कितनी स्वयं से अच्छा उपदेश स्वयं को कोई भी नहीं दे सकता, लाख कोशिश अच्छा। करे। इतनी हावी हो जाती है, हमारी अपनी आत्मा भी संबोधन देती है ना, नहीं यहाँ गलत है, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं कहनी है, और फिर समय पर कह जाते हैं। नहीं, वो तो कर्म का तीव्र दीदी होता है। इसीलिए कहा है ना, दीदी इसीलिए कहा है इस उपदेश में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। किस बात कही? संयम और चारित्र में क्या अंतर है? चारित्र में सब कुछ आचरण में लाना है, प्रैक्टिकली करना है। और संयम? और संयम थोड़े थोड़े समय के लिए पाल लेते हैं, लेकिन चारित्र में लगातार उसका पालन करना है। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण 5 इंद्रियों पर, इंद्रिय के विषयों पर, और चारित्र का अर्थ होता है चलना। पहले नियंत्रण करो फिर चल पड़ो, ये अंतर है दोनों में। चलिए हम नियंत्रण थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर चोट मारिए दीदी कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो, 1 मिनट बचा है। जिन्वयनमो संयमीनं विषय सुविरेणम् अमित बोधं जरमरन वाहि हरणं क्षय करण